पब्लिक को अपनी फौज के खिलाफ खड़ा किया, फौज के खिलाफ उठे, उन्होंने नारे लगाए फौज के खिलाफ। इजराइल ने जंग को तकरीबन सारे मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। वही जिलगार पाकिस्तान के ऊपर वो चुन चुन के मार रहा है। आप अपनी फौज के खिलाफ बकवास करना बंद करें। आवाम का और फौज का रिश्ता बहुत अटूट अंग है। जिस सोशल मीडिया फितने के साथ तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है, वो अगर उस फितने को कुचलने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी फौज का अगला हदफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है। लोग इसको ईरान इजराइल क्राइसिस का नाम देते हैं, मैं इसको ईरान इजराइल क्राइसिस का नाम नहीं दे रहा। मैं पिछला एक हफ़्ता चाइना में था और जब ये सब कुछ हो रहा था, जिस वक़्त स्पेशली वो लेबनान के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक की जिसमें हिजबुल्लाह के रहनुमा शहीद हुए, हसन नसरुल्लाह अपनी बेटी के ज़ैनब के साथ, तो मैं चाइना में था। और चाइना के नेशनल टीवी ने, चाइना के प्रेस टीवी ने जिस तरह इस क्राइसिस की कवरेज की, दैट वाज फिनोमिनल। और मैं उस टॉपिक पे बाद में आता हूँ कि हमारा मीडिया इस वक्त किधर है और दुनिया का मीडिया इस वक्त क्या दिखा रहा है। सबसे पहले अगर इस वक्त मिडल ईस्ट क्राइसिस पे देखे जाएं तो इस वक्त वो अरूज पर हैं। चंद ही दिनों में इजराइल ने जंग को तकरीबन सारे मिडल ईस्ट में फैला दिया है और इस वक्त हालात तेज़ी से एक बड़े आलमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल ने फ़लस्तीन में तबाही मचाने के बाद इंतहाई चालाकी, होशियारी और मक्कारी के साथ जंग दूसरे मुस्लिम ममालिक में तक पहुंचा दी है। और इसमें वो इसलिए कामयाब होता चला जा रहा है कि इजराइल की फ़ौज इंतहाई प्रिपेयर्ड है और इस वक्त वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से, मैं एज अ एक्स मिलिट्री मैन उस लैंग्वेज में बात करूँगा कि इस दफ़ा वो 2006 वाली इजराइल की फ़ौज नहीं है जिसमें उनको बहुत बुरी तरह हिजबुल्लाह के हाथों लेबनान में शिकस्त हुई थी। इस दफ़ा वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं और आगे जिन कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ को वो इन्वेड कर रहे हैं, दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। उनकी फ़ौजें उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं हैं, उनको रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं मिल रही, ना होने के बराबर मिल रही है। कल फर्स्ट टाइम ईरान ने जो 400 मिसाइल मारे हैं, दैट वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट जो इजराइल को फील हुआ है। इससे पहले उनको कहीं से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली और कमज़ोर अफवाज समझकर वो मुस्लिम ममालिक को अभी रौंदते हुए जाने का इरादा रखते हैं। अब इन्होंने इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा, ये बड़ा अहम टॉपिक लेके मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस स्ट्रेटजी को पहले समझें। ये इट इज़ नॉट कि सडनली इजराइल इस स्टेज पर आ गया, नो। ये 10-15 साल पहले की 2006 में जब इसको शिकस्त हुई थी, उस वक़्त से इजराइल ने अपना प्लान बना लिया था कि पूरे अरब को और मुस्लिम वर्ल्ड को कैसे उसने समेटना है और कैसे उसने ग्रेटर इजराइल का अपना जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब किया क्या उसने हर मुस्लिम कंट्री की आर्मी को ख़त्म किया बाय प्लानिंग, जो भी उसको थ्रेट फील हो रही थी। सबसे पहले उसने लेबनान की आर्मी को न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद उसने सीरिया की आर्मी को न्यूट्रलाइज किया। वो जो अरब स्ट्रीम के नाम से एक हवा उठाई सोशल मीडिया पे और पब्लिक को अपनी ही फौज के खिलाफ खड़ा किया। इजिप्ट की आर्मी को इस तरह उन्होंने जलील करके अपनी कौम के हाथों उन्होंने जलील कराया और इजिप्ट के लोगों ने उनकी अपनी आर्मी के फौजियों की वर्दियां बाज़ारों में लटकाई, फौज को जलील किया और प्रोपेगेंडा क्या था कि बजट जो है इजिप्ट का वो आर्मी खा रही है। इसी तरह लिबिया की आर्मी को उन्होंने अपने ही कौम के हाथों, कर्नल कज़ाफ़ी की आर्मी को उन्होंने कि जी हमारा बजट जो है वो आर्मी खा रही है, और इसी तरह उनकी वर्दियां हवा में लटकाई, नारे लगवाए गए कि बजट जो है वो
आर्मी लिबिया की खा रही है और दहशतगर्दी लिबिया के अंदर आर्मी करवा रही है। और जिस जिस दिन वो आर्मी को उन्होंने सफाई हस्ती से मिटाया है उस कंट्री से, उसके बाद उस कंट्री से अरब स्ट्रीम भी खत्म, एहतजाज भी खत्म। और आज उन तमाम ममालिक के हालात देख लें, चाहे वो यमन हो, चाहे सूडान हो, चाहे इजिप्ट हो, लिबिया हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये सारे के सारे ममालिक, इनकी अफवाज को उसने खत्म कराया सोशल मीडिया के जरिए। और लोकल पपेट लीडर अपने खड़े किए जो उनको पंप किया पब्लिक में। उन्होंने फौज के खिलाफ उठे, उन्होंने नारे लगाए फौज के खिलाफ, पब्लिक से पॉपुलैरिटी गेन की, मीडिया ने उनको कवर किया और अल्टीमेटली उन्होंने फौज अपनी खत्म की। जिस दिन उन मुल्कों की फौजें खत्म हुई, अरब स्ट्रीम खत्म, एहतजाज खत्म, मीडिया ने कवरेज देनी खत्म। अब जो हालात उन मुल्कों के अंदर इस वक्त हैं, आप जाके खुद ओपन बुक है, ये कोई मैं ऐसी चीज, कोई सीक्रेट चीज नहीं आपको बता रहा हूं। इन तमाम ममालिक जिनका मैंने नाम लिया है, उनके हालात देख लें। वही जिलगार पाकिस्तान के ऊपर भी हुई, वही सोशल मीडिया अटैक पाकिस्तान के ऊपर भी हुआ, वही जिलगार पाकिस्तान फौज के ऊपर हुई। और एम भी वही था, तरीकाकार भी वही था, बल्कि बहुत बड़े क्वांटम से, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर स्टेट थी। ये इतना आसान नहीं था। अवाम का और फौज का रिश्ता बहुत अटूट अंग था, ये इसको तोड़ना इतना आसान नहीं था उनके लिए। इसीलिए 2500 मीडिया हाउसेस बॉम्बे में बनाए गए पहले, ये इसको यलगार के ऊपर लाने के लिए। और जिस तरह वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर लिहाज से ऊपर इया का नाबुदो इया का नस्ताइन से वो मैसेज स्टार्ट होता है और नीचे फौज के खिलाफ जो गंद बका जाता है। ये इसका मकसद खुदा की कसम किसी पाकिस्तानी पब्लिक की हिमायत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रौंदना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अभी फलस्तीन को रौंदा, उन्होंने लेबनान को रौंद रहे हैं, और आगे उन्होंने जिस तरह ग्रेटर इजराइल के लिए। मैं ये आपको हल्फन वाकया सुना रहा हूं 3 दिन पहले चाइना का। मैं चाइना में, उनको चाइना रेल के साथ हमारा एक MOU साइन होना था, और वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिसर उनका बैठा था जिस दिन लेबनान के ऊपर स्ट्राइक किया उन्होंने। तो वो न्यूज़ सुन के उसने, हालांकि उसका कंसर्न नहीं था, लेकिन उसने रोंगटे खड़े कर दिए जो बात उसने कही। उसने कहा कि अगर इस वक्त जिस फितने के साथ, जिस सोशल मीडिया फितने के साथ तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है, वो अगर उस फितने को कुचलने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी फौज का अगला हदफ इसराइल होगा, और इसराइल का फर्स्ट लाइन डिफेंस तुम्हारे कंट्री के अंदर वो फितना है जिसको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा फेस कर रही है। ये चाइना का एक सरकारी ऑफिसर मुझे बता रहा है। इस चीज को क्या हम नहीं समझ पा रहे? ये कल्ट क्रिएट कर दिया गया है कि ताकि आप जब भी कोई अकल की बात उनके साथ करने लगोगे तो वो एक कल्ट जो है आपको गालियां देनी शुरू हो जाएगा, ताकि अगला बंदा बात ही ना कर सके। अब दूसरी बात मैं मीडिया की, इस वक्त यूरोप का मीडिया, इस वक्त चाइना का मीडिया, रशिया का मीडिया, इस वक्त अल जजीरा, इवन अमेरिकन मीडिया, सब इस वक्त हॉटेस्ट इशू जो है वो इजराइल, फलस्तीन, ईरान, लेबनान, ये इशू दिखा रहे हैं, टॉक शो हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, आपने कभी देखा है किसी पॉलिटिशियन को आके बैठ के वो इजराइल की बात करे? कोई एंकर पर्सन टॉक शो करे इजराइल ईरान के ऊपर? क्यों नहीं कर रही है? इसलिए ये बिक चुके हैं सारे मीडिया मालकान जो हैं, उनको हाईजैक कर लिया हुआ है एंकर पर्सन्स ने। एंकर पर्सन्स आर सोल्ड, ये बिके हुए हैं। इनके लिए इस वक्त फलस्तीन इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, इनके लिए इस वक्त इस्लामाबाद को बंद करना इशू है। इस्लामाबाद बंद करना क्यों इशू है इनके लिए? कि क्योंकि चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है इस्लामाबाद। 2014 में चाइना का प्रेसिडेंट आना था जिसमें मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने थे, और इसलिए उस वक्त 150 दिन का धरना दे दिया गया था। और जिस दिन वो विजिट कैंसिल हुआ है
उसके बाद धरना ख़त्म और एक पार्टी के लीडर ने एक नया निकाह किया उधर ही धरने में और साइड पे हो गया, सारा मंडारी ख़त्म। किधर गया वो धरना? चाइना का प्रेसिडेंट का बस विजिट कैंसिल होना था। अब चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अब उनकी विजिट को तबाह करने के लिए ये इजराइल और इंडिया का सारा प्रोपेगेंडा ये है कि इधर इस्लामाबाद में एक कियास क्रिएट किया जाए और किसी ना किसी तरीके से चाइना के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट बर्बाद किया जाए। मैं ये समझता हूं कि कितने लोगों को तुम लोग बेवकूफ बनाओगे। मैं उन एंकर पर्संस का तो मैं दे आर जस्टिफाइड, जिन्होंने तो डायरेक्ट पैसे पकड़े हुए हैं और वो इस टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं उनका तो चलो उन्होंने अपनी मजदूरी ली हुई, लेकिन जिन लोगों ने भाई जिन लोगों को कुछ नहीं मिला होगा, तुम लोगों को तुम्हारी अकल क्यों नहीं काम कर रही? हक बात को क्यों नहीं सामने लाते? अपने टीवी शोज में इजराइल ईरान टॉपिक को क्यों नहीं लाके डिस्कस करते हो? क्यों हक बात को छुपाते हो? क्यों इस टॉपिक को घबराते हो? जान चली जाएगी। तो क्या अगर इसको डिस्कस नहीं करोगे तो जिंदा रह जाओगे? वो चुन चुन के मार रहा है आपको। उसने ग्रेटर इजराइल लाना ही लाना है, उसने आपको नहीं छोड़ना। जो इस वक्त वो गोल्डस्मिथ ऑपरेशन लॉन्च हुआ है पाकिस्तान का, अभी आपने अगर क्लाइमैक्स देखनी है तो आप सिर्फ वो हमारे जो मरूफ एक लीडर हैं उनके साला साहब जो जैक गोल्डस्मिथ हैं, उनका कल का ट्वीट देख लें जो उन्होंने दिया है। और वो अपने ट्वीट में जैक गोल्डस्मिथ कहते हैं कि इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ, फॉर इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। इट इज अप अगेंस्ट ए कोलिजन ऑफ अथॉरिटेरियंस, वायलेंट, ऑप्रेसिव regimes, यानी कि फलस्तीन का रजीम ऑप्रेसिव है। Israel is the only light in darkness corner of earth. For all our sakes, Israel must win this war against Muslims. अब ये जैक गोल्डस्मिथ जो खान साहब के साला साहब हैं और जो हमारे कासम जो है खान साहब के बेटे हैं, उनके मामू हैं, जिनकी कैंपेन के लिए खान साहब इंग्लैंड गए थे, जो सादिक जो था मेयर लंदन का जो इलेक्शन लड़ा था, तो जैक गोल्डस्मिथ उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो खान साहब जैक की कैंपेन करने लंदन गए थे सादिक के अगेंस्ट। सादिक जीत गया था, लंदन का मेयर वो बन गया था। यानी कि जिसको लंदन वालों ने रिजेक्ट कर दिया था, हम जाके उसके और फिर हमने रियासत मदीना बनाना है। ये हम कहाँ फिर रहे हैं? कितना बेवकूफ बनाओगे इस कौम को? याद रखो, मैं अब उन सबको ये बात बता रहा हूं, मैं अपनी वीडियो खत्म करने लगा हूं, कि ये मुल्क खुदा ने किसी मकसद के लिए बनाया था, इस कौम को खुदा ने किसी मकसद के लिए बनाया था। और मैं बार बार अपनी ये बात कह रहा हूं कि एंड ऑफ द डे हमने इजराइल के साथ लड़ना है, इसी फौज ने लड़ना है। याद रखना ये बात, ये मत भूल जाना। अपनी फौज के खिलाफ बकवास करना बंद कर दो। ये अवाम और फौज का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, ये कभी कमजोर नहीं होना। और जिस तरह मेरा बड़ा फेवरेट शेर है इकबाल का,